नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में दोस्तों हम लेकर के आए हैं संस्कृत का। यदि आप क्लास 10th में हैं और आपका संस्कृत विषय है तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं संस्कृत का दोस्तों अध्याय 7 और 8 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एकदम जो है बाबू, आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी का सभी आसान भाषा में मिलने वाला है। आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। आप लोग चाहते हैं कि पूरे 10th का हमें नोट्स मिल जाए, पूरे 10th का हमें नोट्स मिल जाए। आप टेंशन नहीं लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ठीक है, साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, या यहाँ तक कि आपका गणित हो, यहाँ तक कि आपका गणित हो, सभी विषयों का फुल नोट्स आपको मिल जाएगा। और उस नोट्स में 90% प्लस क्वेश्चन लड़ने की गारंटी रहेगी। अब कहिए गुरुजी ये नोट्स कितना में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बाबू तो हम आपको बता दे, ये नोट्स इस नंबर पे मिलेगा 72,564,570। इस नंबर पे जो है बाबू आपको नोट्स मिलेगा। कहिएगा गुरुजी अब इस नोट्सवा का चार्ज कितना रखे हैं, चार्ज कितना रखे हैं? बबुआ जी आपके जानकारी के लिए बता दे कि ये नोट्स आपको फ्री में मिलने वाला है। 1 रुपया भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको पूरा का पूरा फुल नोट्स फ्री में मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिलेगा। यदि आप 2026 में एग्जाम देने की तैयारी करते हैं तो आपके लिए नोट्स और ज़्यादा मिलेगा। और साथ ही साथ प्रतिदिन 8 बजे जो है लाइव सेशन में जुड़ जाइए, आपको पूरा का पूरा ईमानदारी से क्लास में मिलेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिए, हाँ, अध्याय 7 जिसका नाम है नीति श्लोका, इससे भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। जैसे इसका पहला सवाल जरा सुनिएगा बाबू, कि नरक के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन, बताना है। इस चैप्टर में बाबू ये पढ़ना है कि नरक के 3 द्वार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। ये नरक के 3 द्वार है। इस पाठ में बताया गया है नरक के द्वार के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, तो इन नरक के द्वार को जो है छोड़कर ही चलना पड़ेगा। आइए बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपको दर्शन करवाते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा बाबू। ये बाबू आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जरा सुनिएगा, कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष कौन कौन है। इस पाठ में अर्थात नीति श्लोका पाठ में आपको मनुष्य के दोषों के बारे में बताया गया है। यही दोष मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और पीछे होने पर मजबूर कर देते हैं। जो कि दोष है बाबू सुनिएगा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के कितने दोष है? 6 दोष हैं। जो क्या है बाबू? निम्नलिखित है, नीचे लिखा हुआ है। निंद्रा, निंद्रा का मतलब अत्यधिक नींद आना। तंद्रा, तंद्रा का मतलब समझिए बात बात पे एकदम तन जाना, समझ में आ रहा है ना। भय, भय का मतलब जान रहे हैं डर जाना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सो जाए, ज्यादा तन जाए, बात बात पे धिक जाए, या उसको डर लगने लगे, या क्रोध आने लगे, यानी वह व्यक्ति गुस्सा में रहे हमेशा, किसी भी बात को सहने की क्षमता उसमें ना हो, किसी भी बात को सहने की क्षमता उसमें ना हो, क्रोध हो। और सुनिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब केवल ऐशो आराम के बारे में सोचे। और आलस्य, आलस्य का मतलब अस्कतिया जाए किसी भी चीजों को लेकर के, वो सब आदमी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो मनुष्य जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही के वैसे ही, वैसे के वैसे ही बाबू रह जाएंगे। इसलिए आप लोग को भी बता दे, यदि आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इन सब 6 दोषों को जो है आपको क्या कर देना है? त्याग देना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अगला, अगला क्वेश्चन सुनिएगा।
इसमें डबल क्वेश्चन है बाबू, और दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है। पहले क्वेश्चन सुनिए, तीसरा क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेथा, नराधम या मूर्ख यानी नीच किसे कहा गया? बाबू मूढ़चेता का अर्थ या नराधम, इस सभी चीजों का अर्थ क्या होता है बताइए? मूर्ख। इस पाठ में मूर्ख या मूढ़चेता या नराधम किसे कहा गया है? अर्थात सुनिए दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है। अर्थात सुनिएगा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता, नराधम, मूर्ख या नीच के लक्षणों को लिखे। सवाल दोनों में से कुछ भी आ जाए, आपको आंसर सेम मारना है बाबू, आंसर सेम सेम मारना है। आइए इसमें नीच, भाई सुने थे ना, जो बिना बुलाए कहीं भी आ जाएगा, बिना पूछे बक बक बोलेगा, वो सब ना मूर्ख है। सुनिएगा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो बिना बुलाए कहीं आ जाता है, बिना पूछे कुछ भी बोलता है, बक बक बोलता है, जो किसी के बीच में कुछ भी बोल देता है, और जो अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है, वैसे व्यक्तियों को मूर्ख व्यक्ति यानी नीच व्यक्ति कहा जाता है। का जी कोनो दिक्कत बा? नहीं बा। आज ये बाबू आगे चलते हैं। चौथा, जरा सुनिएगा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्री के बारे में क्या कहा गया है? इस पाठ में बाबू स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा जी। तो सुनिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। क्या होती है? घर की क्या होती है बाबू? स्त्रियां। तो इस पाठ के आधार पर स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है ये स्त्रियां, और इस पाठ में स्त्रियां घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, यानी घर को रोशनी देने वाली, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। हमें स्त्रियों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और नहीं तो वो लोग भी शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। हमें मिलजुल करके रहना चाहिए बाबू, और उनकी पूजा पाठ तो नहीं, भले पूजनीय बताया गया, पूजा पाठ तो नहीं, लेकिन व्यवहार अच्छा उनके साथ करना चाहिए, तो आपका पूजा पाठ होने लगेगा। ठीक है, चलिए बाबू चौथा क्वेश्चन समझ गए। पांचवा क्वेश्चन समझिए। इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुनिएगा, तो नीति श्लोका पाठ के लेखक महात्मा विदुर जी हैं। सुनिए, और यह पाठ विदुर नीति से लिया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख कुछ दिनों के लिए होता है, सांसारिक सुख कुछ दिनों के लिए होता है, और इस पाठ में बताया गया है कि अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, ऐश्वर्य और आलस्य, इन सभी दोषों का जो है त्याग कर देना चाहिए, तभी इंसान जो है दुनिया में सुखी रह सकता है या आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बाबू अध्याय 8, वो इधर है बाबू। एक मिनट, अभी और क्वेश्चन है क्या जी? अरे तेरी, अभी तो और है जी, 7-7 गो क्वेश्चन है इसमें। सॉरी बाबू, अभी 2 और क्वेश्चन है, सुनिएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ ढका नहीं ना है जी? ना ना ना, नहीं ढका है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? तो सुनिए, नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किया है। उनके अनुसार, यानी किनके अनुसार? महात्मा विदुर जी के अनुसार, पंडित का अभिप्राय, मतलब पंडित का मतलब ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है, बल्कि जिनका कार्य प्रेम, भय, शीत, उष्मा, समृद्ध अथवा असमृद्ध में बाधा नहीं पहुंचाता है, वही असली जो है पंडित कहलाता है।
अर्थात सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला असली पंडित कहलाता है। मतलब जिनके कार्यों को बाबू, जिनके कार्यों को उष्मा यानी गर्मी, शीत यानी ठंडी, हाँ, प्रेम यानी खूब जो है प्रेम की मोह में मोहित हो जाना, भय यानी डर, ये सब जिनके कार्य को बाधा नहीं पहुंचाए यही पंडित कहलाते हैं। ना कि चार गो वेद पढ़ के लोग पंडित कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए बाबू सुनिए इस चैप्टर का 7वां सवाल और इस चैप्टर का लास्ट सवाल क्या है, जरा सुनिए। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को बाबू अपने जीवन से निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, ऐश्वर्य, आलस्य को हमेशा के लिए जो है क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये दोष जो है जिन मनुष्य के पास हो गया उनका विनाश तय है। समझ में आ रहा है ना? चलिए बाबू आते हैं अगला अध्याय 8 जो जिसका नाम है बाबू करमवीर कथा। ये बहुत बढ़िया कथा है जी राम प्रवेश राम की। एक छोटा सा गांव का बालक कहां से कहां चला गया एक शिक्षक के ही मदद से। तो बाबू शिक्षक जो चाहे आप उसी में ढल सकते हैं। भले ही शिक्षक, देखिए एक शिक्षक जो है ना बाबू रास्ते की तरह होते हैं, खुद बेचारे वहीं रह जाते हैं। रास्ता का काम क्या होता है? खुद वहीं रह करके लोगों को पहुंचा देना। उसी प्रकार एक शिक्षक खुद वहीं रह जाते हैं और बाकी जो है बच्चों को जो है उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? सुनिए इन्होंने भी एक शिक्षक के मदद से क्या किया। भिखनटोला गांव कैसा था सुनिए। भिखनटोला गांव बिहार प्रांत यानी राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में जो है स्थित गांव था। यहाँ के लोग निर्धन और अशिक्षित थे तथा वे लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय बनवाया था। बस इतना, मतलब समझिए कि इस गांव में केवल जो है झोपड़ी ही झोपड़ी था। छत तो दूर का बात है, दिखाई नहीं देता था। लोगों के घर शुद्ध से छवाए नहीं थे, छप्पर से लोग कुटिया गिरा के रहते थे। इतना गरीब गांव था। ठीक है, करमवीर कौन था जरा सुनिएगा बाबू। क्वेश्चन क्या है? करमवीर कौन था? करमवीर कौन था और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सुनिए बाबू, करमवीर बिहार के भिखनटोला गांव का एक गरीब बालक था। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लगन, धैर्य, उत्साह और परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसा कि करमवीर राम प्रवेश राम ने गरीबी में ही बेचारे परिश्रम करके विजय प्राप्त किए और बड़े से बड़े पदों को हासिल किए, सभी महाविद्यालयों में टॉप किए। समझ में आ रहा ना? यही हमें उनके जीवन से शिक्षा मिलता है कि परिस्थिति देख करके इंसान को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर सुनिए, बहुत लाजवाब लाजवाब आंसर है, सुनिएगा जरा। करमवीर राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण कर सुनिए। करमवीर राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के एक छोटे से गांव भिखनटोला में हुआ था। उस समय जो है उनके गांव के लोग बहुत निर्धन, अशिक्षित थे, यानी बिना पढ़े लिखे और बिना पैसे वाले थे। कभी खेतों में काम करने वाला राम प्रवेश राम एक अध्यापक के माध्यम से जो है विद्या अध्ययन में जुट गए और अपने लगन और गुरु के जो है आशीर्वाद से सभी प्रतियोगिता में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए और उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। ये होता है बाबू शिक्षा का पावर। ये बाबू इसको कहते हैं शिक्षा। जिस इंसान के पास शिक्षा है वो कभी झुक नहीं सकता। अरे मान लीजिए नौकरी आपको नहीं होगी, माना कि नौकरी नहीं होगी, लेकिन हजारों बच्चों को तो नौकरी दिला सकती है ना ये शिक्षा। आप मेहनत करके टीचर बन सकते हैं ना, प्राइवेट टीचर ही सही। सुनिए राम प्रवेश राम के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, शुरुआती में उन्होंने कैसे कैसे पढ़ा ये बात बताना है। तो सुनिए, राम प्रवेश राम
बिहार के भिकनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक नए शिक्षक ने अपने विद्यालय में ला करके शिक्षा देना, विद्याध्ययन में जो है शिक्षा देना शुरू किया, और ये भी जो है बेचारे विद्याध्ययन में लग गए, जिसके कारण उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ ही साथ आगे बढ़े तो महाविद्यालयों में भी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं बाबू। यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है द एंड हुआ। इसमें 4 ही सवाल थे बाबू। और हाँ, अगर आप चाहते हैं बाबू इन सभी जो है, इन सभी जो भी है पूरे सब्जेक्ट का या पूरे संस्कृत का नोट्स लेना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, जो हमारा नंबर है बाबू 72 564 570। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नोट्स जो है फ्री में दिया जाएगा। फ्री में मतलब फ्री में, सभी किसी का पीडीएफ पीपीटी और टू ऑल चीज फ्री दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज में।